Good morning, student. I am RK. Today I will teach you about the cell. बच्चों, मैं राहुल कुमार झा आज आपको सेल के बारे में बताऊंगा। सेल में देखिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन होता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। यानी हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम सेल कहते हैं। अब कैसे? तो देखिए, यहाँ एक सेल मेल का, एक सेल फीमेल का, यानी एग और स्पर्म, ये दोनों मिलके एक सेल नए बच्चे का बना, यानी जाइगोट। यह एक सेल ही पूरे बॉडी में डेवलप होता है। पूरे बॉडी को यह एक सेल ही बनाता है और जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका सारा सेल या सारा ऑर्गन सिस्टम अपने आप काम करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी स्ट्रक्चर भी एक सेल से ही मिलता है और फंक्शन भी एक सेल से ही मिलता है। इसलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल पता कैसे चला? तो इन 1665 रॉबर्ट हुक द ग्रेट बायोलॉजिशियन फर्स्ट टाइम डिस्कवर द सेल। एक्चुअली वो एक ऐसा डिवाइस बना रहे थे जिसमें छोटे चीजों को बड़ा करके देखा जाए, जिसका नाम बाद में माइक्रोस्कोप पड़ा। इसलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है अंडर द प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप। हम लिख सकते थे मेड बाय हिमसेल्फ, यानी उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। जब उनका माइक्रोस्कोप बन गया तो उसमें उन्होंने कॉर्क स्लाइस, यानी उनके पास जो कह सकते हैं कि उस समय लिखने पढ़ने का कवर जो रहता था कॉर्क, उसका एक छिलका काट करके और देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ता जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इसी का नाम उन्होंने दिया सेल, यानी घर के तरह उनको दिखा तो उन्होंने इसमें जो है कि इसका नाम दे दिया सेल। इसके बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल का डिस्कवरी किया, जो पॉन्ड वाटर में। यानी इनके बाद जो है ल्यूवेनहॉक ग्रेट बायोलॉजिशियन थे जिन्होंने फ्री लिविंग सेल का जानकारी दिया और पॉन्ड वाटर के ऊपर उन्होंने रिसर्च करके और उसमें फ्री लिविंग सेल को उन्होंने पाया तो उन्होंने बताया। फिर 1839 में पुरकिंजे ने सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड, यानी सेल जो होता है उसके अंदर लिक्विड पाया जाता है, तो इसको प्रोटोप्लाज्म उन्होंने ही कहा था, यानी इस लिक्विड को पुरकिंजे ने। फिर 1838 में स्लेडन एंड 39 में स्वान ने एनिमल और प्लांट सेल पर डीप स्टडी करके और सेल थ्योरी उन्होंने प्रपोज किया। स्लेडन एंड स्वान दोनों ग्रेट साइंटिस्ट, जिसको आगे चल करके विर्चो 1855 में और भी उसमें प्री एग्जिस्टिंग सेल वाला मैटर जोड़ा था। 1940 में हमने जो है कि सेल ऑर्गेनेल के बारे में जानकारी लिया जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी में देखिए क्या क्या पॉइंट्स हमको जानना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं या सेल प्रोडक्ट के बने हुए हैं। Cell is the structural and functional unit of life because all metabolic reaction takes place into the cell। यानी सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो मैंने ऊपर में आपको थोड़ा स्ट्रक्चर के साथ भी बता दिया है। इसके बाद है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, या आप कह सकते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी प्राचीन सेल हर एक जीव में मौजूद है या पुराने सेल से ही नए जीव का निर्माण होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से ही अपने लाइफ को स्टार्ट, यानी उनका लाइफ स्टार्ट होता है। करते हैं तो नहीं कर सकते, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने यहाँ का सिंगल सेल, यहाँ से जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से फिर ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनता है। अब है टाइप्स ऑफ सेल। बच्चों, दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल देखिए इसका साइज जो है वह छोटा होता है, यानी साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज जनरली स्मॉल बट द साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। यानी ये जो है प्रोकैरियोटिक छोटा, यूकैरियोटिक बड़ा होता है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल।
यानी न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। इसके बाद है मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारा है। इसके बाद है सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। इसमें जो है सेल डिवीजन फिजन या बडिंग के द्वारा होता है, एक सेल से 2 सेल या 3 सेल बनता है, ये फिजन या बडिंग के थ्रू। जबकि यूकैरियोटिक सेल में देखिए माइटोसिस या मियोसिस डिवीजन होता है, तब होता है। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन सिंगल क्रोमोसोम बट यूकैरियोटिक सेल कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम, यानी इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि इसमें मोर देन 1 यानी बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे। जैसे मनुष्य में 46 होता है, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है ह्यूमन बीइंग में। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। इसके बाद और भी है, यूकैरियोटिक सेल भी 2 तरह के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो इसका हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।